नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पांडवों की मृत्यु कैसे हुई और उनकी स्वर्ग यात्रा की जानकारी के बारे में। दोस्तों, महाभारत एक महाकाव्य है और इसमें बहुत सारी कहानियाँ और कथाओं का संग्रह है। इसी प्रसंग में आज हम जानेंगे कि पांडवों की मृत्यु कैसे हुई तथा उनकी मृत्यु से पहले कौन कौन सी घटनाएं घटी। दोस्तों, यह बात तब की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तथा हस्तिनापुर की राजगद्दी पर युधिष्ठिर सम्राट बनकर विराजमान हो गए थे। पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 वर्षों तक राज किया। फिर बलराम ने समाधि धारण करके अपने प्राण त्याग दिए। श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अलौकिक शरीर का त्याग कर दिया। इसकी सूचना मिलने के उपरांत पांडवों का मन भी विचलित रहने लगा और उन्होंने अपना राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। राजतिलक करके पांडवों ने हिमालय पर्वत पर जाने का निर्णय किया। अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर पांडव और द्रौपदी मेरु पर्वत की यात्रा के लिए निकलते हैं। मेरु पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित पवित्र पर्वत है। ऐसी मान्यता है कि इस पर्वत से होकर स्वर्ग का मार्ग निकलता है। कई पौराणिक ग्रंथों में भी इसके बारे में बताया गया है। पांडव सन्यासी का भेष धारण कर अपनी अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। उनकी यात्रा में उनके साथ एक कुत्ता भी उनके साथ साथ चलता है। इस यात्रा में चलते हुए सभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी यात्रा चालू रखते हैं। चलते चलते रास्ते में द्रौपदी गिर जाती है और वो अपने प्राण त्याग देती है। इस पर भीम युधिष्ठिर से इसका कारण पूछते हैं कि आखिर क्यों अपनी यात्रा पूर्ण करने से पूर्व ही द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए। इस पर युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि द्रौपदी हम सबकी पत्नी होने के बावजूद केवल अर्जुन से अत्यधिक प्रेम करती थी, इसी कारण उसके साथ ऐसा हुआ। इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद सहदेव भी भूमि पर ही गिर जाते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। पुनः भीम युधिष्ठिर से वही प्रश्न पूछते हैं। इस पर युधिष्ठिर जी कहते हैं कि सहदेव बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था और उसे अपने बुद्धि के तर्क कौशल पर अभिमान था और इस यात्रा में वही अभिमान बाधक बना और वह अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया और मध्य मार्ग में ही गिरकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आगे चलते हुए नकुल के साथ भी यही हुआ। वो भी चलते चलते भूमि पर गिर पड़े और अपने प्राण त्याग दिए। इस पर भीम के द्वारा पुनः वही प्रश्न पूछने पर युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया कि नकुल संसार में बहुत ही सुंदर पुरुष था। कोई भी उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो सकता था, अतः उसे अपनी सुंदरता पर अभिमान व्याप्त हो चुका था और इसी कारण वो अपनी यात्रा को पूर्ण नहीं कर सका। आगे चलते चलते अर्जुन भी बीच यात्रा में ही भूमि पर गिर गए और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और इस पर युधिष्ठिर जी ने बताया कि अर्जुन की धनुर्विद्या सभी जनों में श्रेष्ठ थी। ईश्वर का सानिध्य होने के उपरांत भी इसने अपने अभिमान का त्याग नहीं किया, इसीलिए ये अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया और भूमि पर गिरकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और इसी क्रम में भीम भी जमीन पर गिर गया और उसने अपने गिरने का कारण भी युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, इस यात्रा को अपने शारीरिक बल या शक्ति के आधार पर पूरा नहीं किया जा सकता है और तुम्हें अपने शारीरिक बल और शक्ति का इतना अभिमान था कि तुम इसके द्वारा अपनी यात्रा पूरी करना चाहते थे, इसीलिए तुम भूमि पर गिर गए। फिर भीम ने रास्ते में ही अपने प्राण त्याग दिए। अब केवल युधिष्ठिर और उनके साथ चलने वाला कुत्ता ही इस यात्रा में शेष बचे थे। वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने लगे। तभी स्वयं देवराज इंद्र विमान लेकर युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए और उन्होंने अपने साथ स्वर्ग चलने के लिए युधिष्ठिर जी को आमंत्रित किया। इस पर युधिष्ठिर जी ने कहा कि उनका स्वामी भक्त कुत्ता भी उनके साथ चलेगा, क्योंकि उसने पूरे रास्ते उनका साथ दिया है।
देवराज इंद्र ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन युधिष्ठिर बगैर कुत्ते के जाने के लिए तैयार नहीं थे। इस पर उस कुत्ते ने स्वयं अपना असली रूप दिखाया और वो स्वयं धर्मराज थे। दोस्तों, आपको बता दें कि युधिष्ठिर पूरे मार्ग में जिसे अपना स्वामी भक्त कुत्ता समझ रहे थे, वास्तव में वह मृत्यु के देवता यमराज थे। यमराज युधिष्ठिर से बहुत खुश हुए। तभी उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, आप अपने धर्म से बिल्कुल भी अडिग नहीं हुए। आप इस परीक्षा में सफल हुए। अब चलिए आप स्वर्ग में अपना स्थान ग्रहण करें। और यमराज युधिष्ठिर के साथ विमान में बैठ गए। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचे, उन्होंने देखा कि स्वर्ग के एक दिव्य सिंहासन पर दुर्योधन बैठा हुआ है। उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, जबकि उनके चारों भाई और द्रौपदी वहाँ नहीं थे। तब युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे उत्तम लोक में नहीं रहना है। तो देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, ये आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। उसके बाद वो देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे स्थान पर ले गया जहाँ से दुर्गंध आ रही थी। वहाँ लाशें पड़ी हुई थी, चारों तरफ गिद्ध घूम रहे थे। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से पूछा कि और कितनी दूर चलना पड़ेगा। तब देवदूत ने कहा कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको वापस ले आऊं। युधिष्ठिर को वहां से बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। तब उन्होंने वापस लौटने का निर्णय लिया। तभी वहां प्रकाश हो गया और वह स्थान सुगंधित हो गया और सभी देवी देवता वहां आए और उन्होंने बताया कि तुमने अश्वत्थामा की मृत्यु का गलत समाचार देकर छल से द्रोणाचार्य का वध करवाया था, इसीलिए तुम्हें भी छल से ही कुछ समय के लिए नरक का अनुभव करवाया गया। तब देवताओं ने कहा कि अब वो स्वर्ग में आराम से प्रवास कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.